कहीं हृदय आरत होगा कि जिसको सुनकर जोश बढ़े तो आज महाभारत होगा। बाजुए कहीं पर खड़केंगी और कहीं हृदय जिसको सुनकर जोश बढ़े तो आज महाभारत होगा। बताया जिस समय पांडवों का इंद्रप्रस्थ बनवाया गया तो विश्वकर्मा ने बहुत सुंदर इंद्रप्रस्थ बनाया था और उसमें खास बात ये थी कि जहां पर जल दिखाई देता था वहां पर सूखा था और जहां पर सूखा दिखाई देता था वहां पर जल था। अब दुर्योधन को उन पांडवों ने आमंत्रित किया, बुलाया, तो इधर दुर्योधन जो था वो जा रहा था तो उसको दिखाई दिया सूखा, लेकिन वहां पर जल था। अब वो उसी जल में फिसल करके गिर गया और जब तक उठा महाराज तब तक 4-5 गोते लग गए। अब ऐसा ये हाल द्रौपदी देख रही थी अपनी खिड़की से खड़ी हुई अंटे पर महाराज, और एकदम से ठाका मार के हंसी, कहा कि अंधे के अंधे ही होते। श्रोताओं, आज दुर्योधन जो है वो बहुत क्रोधित हो गया। कहा, ऐ द्रौपदी, तुमने हमसे क्या कहा कि अंधे के अंधे होते हैं? अरे पहली बात तो अगर हम धोखा से गिर गए तो तुम्हें तो अकल बतानी चाहिए थी, और तुम अकल बताने के स्थान पर हंस रही हो, और जिससे तुम अंधे। दुर्योधन कहने लगा है, द्रौपदी आज जल करके राख हो गया दुर्योधन, और एक बात कही कि बेह चलनी और उस पर ताना और कर गई आग सी गोले पर, बिजली सी गिरी बिचारे पर के। और दुर्योधन बोला, अब तेरी हंसी मिटानी है आठों पैर काम में, कोई सभा में नंगा नहीं करी धोतरी। आज दुर्योधन जो है वो कहने लगा कि द्रौपदी, तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा। अरे पहली बात तो हम तुम्हारे रिश्ते में कौन है वो तो तुम जानती हो, और जिसे अंधा बता रही हो ना वो तुम्हारे ससुर हैं। आज द्रौपदी, हे पांचाली द्रौपदी, तुमने हमसे ये बात कही तो ठीक है, एक दिन ऐसा आएगा अगर मैंने अपने अपमान का बदला तुमसे न ले लिया तो मेरा भी नाम दुर्योधन नहीं है। इतनी बात कह करके श्रोताओं वो वहां से चला गया। कहते हैं बोली गोली से बुरी होती है। गोली का मारा हुआ इंसान बच जाएगा, लेकिन बोली का मारा हुआ इंसान बच नहीं सकता है। इसलिए कहा कि शब्द संभारी के बोलिए, शब्द के हाथ न पाए, एक शब्द और
बोले तो मीठो शब्द सुनाई के जग अपनों करिले तेरे भैया जग अपनों करिले श्रोताओं, इसलिए जिंदगी में अगर कोई भी शब्द बोलो तो सोच समझ करके बोलना चाहिए। आज दुर्योधन को जलन होने लगी, अपने महल को आ गया हस्तिनापुर में। मेरे भैया, आज शकुनी ने देखा उसके मामा ने, तो आज पूछने लगा शकुनी कि क्या बात है भांजे, तुम बड़ा सुस्त दिखाई दे रहे हो और भलाई राजा महाराजाओं को ये ऐसा उदासी अच्छी नहीं लगती, क्या बात है। एकदम से दुर्योधन कहने लगा, मामा अरे मैं कहाँ राजा हूँ, अरे राजा तो वो धर्मराज युधिष्ठिर है। कहा क्यों, ऐसी बात क्यों कर रहे हो, अरे तुम्हारे आगे वो धर्मराज कुछ नहीं है और तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो दुर्योधन कहने लगा, मामा सुनो, आप नहीं जानते हो, कुछ समय पहले मैं पांडवों के यहाँ गया था, उसी पांचाली द्रौपदी ने मेरा बहुत बड़ा तिरस्कार किया है और बोला कि मामा मेरी द्रौपदी ने, कि मामा मेरी द्रौपदी ने और खूब हंसी उड़ाई है। मामा मेरी द्रौपदी ने खूब हंसी उड़ाई है। एक बात बुरी उसकी, एक बात बुरी उसकी मेरे मन नहीं भाई है। जगह समझ नहीं आई है। कि हंसी के द्रौपदी बोली अंधों के अंधे कि हंसी के द्रौपदी बोली अंधों के अंधे हैं। कि जब तक नालू बदला, कि जब तक नालू बदला शकुन न खाई है।
शकुनी से दुर्योधन ने कहा कि मामा कुछ समय पहले मैं धर्मराज के वहां गया था इंद्रप्रस्थ देखने के लिए, लेकिन मामा मैं धोखे से जाकर के जल में गिर गया और उसी पांचाली द्रौपदी ने मेरा बीच सभा में तिरस्कार कर दिया, अपमान कर दिया। इसलिए मामा मुझे चैन तब तक नहीं आएगी जब तक मैं अपने अपमान का बदला न ले लूं। शकुनी कहने लगा भांजे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम अपनी तिरस्कार का बदला जरूर लेना। तो आज जवाब दिया मामा मैं बदला तो जरूर लूंगा, लेकिन उपाय आप मुझे कोई उपाय बताओ। और बोला अरे मामा मोयत न बताए, अरे मामा मोयत न बताए, और बदलो पंडन से दिलवाए दे, दिया कि मामा कोई ऐसा उपाय बताओ कि उसी पांचाली द्रौपदी को इस हस्तिनापुर में बुलवा दो। माताओं इधर जो है शकुनी कहने लगा भांजे आप चिंता न करो, अरे तुम तो जानते हो कि हम जुआ खेलने में कितना माहिर हैं। क्या जुआ? हाँ देखो तुम एक पत्र लिखो उन पांडवों के लिए और पत्र में लिख करके उन पांडवों को हस्तिनापुर बुलवाओ, साथ में पांचाली द्रौपदी को भी बुलवा लो, और जब आ जाएं तो उनसे हम जुआ का खेल खेलेंगे। और तुम तो जानते हो कि हम जुआ खेलने में कितने माहिर हैं। आज उसी वक्त मेरे भैया दुर्योधन ने एक दूत को पास में बुलवाया है और पत्र को लिखा है, उस दूत को पत्र को दिया है और कहा सुनो। तो दूत दयो भिजवाई हिलाउलिवाई न देर लगइयो, पांचों पांडव लेके रे तुम जल्दी घर को। सुनो दूत दयो भेजवाई के लाउलिवाई न दे गइयो न देर लगइयो, पांचों पांडव लेके रे जल्दी घर आइयो। कोई हमारा सुनो सरकार न देर लगइयो न देर लगइयो, अरे कभी के इतनो काम लौट के। आज दूत को पत्र को दिया है, कहा है कि जाओ धर्मराज युधिष्ठिर को बुला करके यहाँ लाओ कि तुम्हारे भैया ने तुम्हें निमंत्रण में बुलाया है और तुम्हारा सम्मान करना चाहते। लेकिन भैया आज दुर्योधन ने कपट भरी बात उस दूत से नहीं कही। उस दूत ने पत्र को लिया है और जा करके पहुंच गए धर्मराज युधिष्ठिर के पास में।
श्रोताओं, तो आज जब सारी बात बताई उस दूत ने, तो सूत जी कहते कि हे ऋषियों, तो आज धर्मराज कहने लगे कि अगर मेरे भैया दुर्योधन ने मुझे बुलाया है तो हम अवश्य जाएंगे। और श्रोताओं, उसी वक्त पांचों पांडवा चल देते हैं किस प्रकार से कि चले हैं पांडव वीर रे के संग द्रौपदी। आज पांचों पांडव चल देते, भैया द्रौपदी भी चली। अरे चले हैं पांडव वीर रे के संग द्रौपदी। मेरे भैया वो पांचों पांडव चल देते हैं और मैया द्रौपदी भी साथ में चल देती और कुंती भी चल देती हैं उसी साथ में। अब चलते चलते पांचों भाई जो हैं पहुंच गए कहाँ, हस्तिनापुर को जब पहुंचे तो इधर सूत जी समझा रहे कि हे ऋषियों, आज कपट भरा व्यवहार कर रहा है दुर्योधन उन पांचों पांडवों के साथ में। जैसे ही देखा तो बड़ी ही आदर के साथ में बुलाया, कहा भैया आओ, और बिठा लिया बड़े ही सम्मान से श्रोताओं। और जब बिठाया तो आज शकुनी कहने लगा कि भांजे देखो हम तुम बैठे हैं तो कोई ऐसा कार्य किया जाए कि कोई खेल खेलते। और इधर मैया द्रौपदी जो थी वो भानुमति के पास में बैठ गई। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। और मैया कुंती जो थी वो गांधारी के पास में बैठ गई। और इधर जवाब दिया है शकुनी ने कि भांजे खाली बैठने में आनंद नहीं आ रहा, चलो कोई खेल खेलते। आज उसी समय धर्मराज कहने लगे मामा कौन सा खेल खेलेंगे? कहा चलो कोई बात नहीं, जुआ का खेल खेलते। धर्मराज के लिए नाना अरे हम जुआ का खेल नहीं खेलेंगे, अरे जुआ खेलने वाले अपराधी होते हैं, जुआ हम नहीं खेलेंगे। शकुनी कहने लगा अरे भांजे अपराधी तो वो होते हैं जो सचमुच का जुआ खेलते, हम तो ऐसे ही झूठल जुआ खेलेंगे, झूठ माट का खेलेंगे, सच का नहीं खेलेंगे। देखिए शकुनी अपने बातों में धर्मराज को फंसा रहा। आज श्रोताओं जब जुआ का खेल होने लगा मेरे दादा, जब जुआ का खेल होने लगा तो शकुनी कहने लगा, शकुनी जो था वो दुर्योधन की ओर बैठ गया। जब दुर्योधन की ओर शकुनी बैठा तो भीम कहने लगे शकुनी को क्यों बिठा दिया? अरे राजा राजा की बारी है तो दो पर दो होने दो।
आज शकुनी कहने लगा भीम बलदारी तुम क्यों परेशान हो, तुम शांत बैठ जाओ। उसी वक्त श्रोताओं, आज जब जुआ का खेल होने लगा और छल के पास से जो है शकुनी गिराने लगा है मेरे भैया, तो इधर काफी समय तक खेल होता रहा। अब शकुनी कहने लगा कि भांजे ऐसे खेलने में आनंद नहीं आ रहा, कुछ दांव पर तो लगाओ। तो मेरे भैया आज धर्मराज ने क्या लगाया है दांव पर कि पहली बार में धर्मराज मणिमाल दादा श्याम प्रभु ऐसी लीला। कैसी लीला है प्रभु, कैसी लीला है बंसी के बजैया श्याम प्रभु तेरी कैसी लीला। मेरे भैया इधर जो है पहली बार में धर्मराज ने मणिमाल जो है दांव पर लगा दिया, लेकिन शकुनी ने छल के पास से गिराए, वो मणिमाल हार गए। इधर श्रोताओं, जो मणिमाल हारे उसके बाद में धन दौलत भी हारे गए। और कहते हैं जब धन दौलत हार गए, अब शकुनी ने जवाब दिया भांजे अब कुछ और लगाओ, हो सकता है इस बार तुम जीत जाओ। कहा भैया मामा अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। कहा अरे ये पांचों पांडा हैं तो लगा दो इन्हें, क्या पता इस बार तुम जीत जाओ। श्रोताओं, क्रोध में आकर के धर्मराज ने अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया, लेकिन पासा फिर से दुर्योधन की ओर गया, फिर से दुर्योधन जीत गया। अब मेरे भैया इधर जो है भीम कहने लगे भैया चलो उठो, क्यों जुआ के चक्कर में पड़े हो। इधर दुर्योधन कहने लगा भीम बैठ जाओ। अरे अभी क्या हो गया है, अभी तुम्हारे पास में एक बहुत अमूल्य चीज है और वो है द्रौपदी। अगर तुम द्रौपदी को दांव में लगा दो तो हो सकता है इस बार तुम जीत जाओ, और अगर तुम जीत जाओगे तो हम तुम्हारा सब कुछ राजपाट धन दौलत सब कुछ वापस कर देंगे। वो कहते श्रोताओं, एक हारे हुए व्यक्ति को क्रोध बहुत आता है। जुआ खेलने वाले व्यक्ति के मन में हमेशा यही लगा रहता है कि इस बार नहीं तो इस बार हम जीत जाएंगे, इस बार नहीं तो इस बार जीत जाएंगे। श्रोताओं, आज धर्मराज को बहुत क्रोध आ रहा। उन्होंने क्या किया, आज मेरे भैया कि क्रोध में आई के रख दीनी द्रौपदी सी सुकुमारी। विगतिया पर
मेरे भैया, जब द्रौपदी को दांव में लगा दिया तो द्रौपदी को भी हार गए। लेकिन यहाँ तो छल कपट का हो रहा है जुआ, क्योंकि एक हारा हुआ व्यक्ति किसी को दांव में नहीं लगा सकता, क्योंकि धर्मराज जो थे वो तो पहले ही अपने आप को हार गए थे, अपने भाइयों को हार चुके थे। फिर क्या हक था कि द्रौपदी को दांव में लगाने का। लेकिन इधर छल भरा कपट भरा पासा हो रहा है। श्रोताओं, जब द्रौपदी को हार गए तो दुर्योधन जो है दुशासन से कहने लगा, भैया दुशासन, भैया दुशासन इधर आ जा। आज दुशासन आया, जवाब दिया, क्या है भैया? कहा भैया जाओ और उस पांचाली द्रौपदी को पकड़ करके लेकर आओ मेरे सामने, क्योंकि भैया तुम नहीं जानते हो, अरे बने कहीं अंध के अंधा, अरे बने कहीं अंध के अंधा, ओ फंस गई अंधन के फंदा, अरे देखे कौन लगा दे कंधा। आज जवाब दिया, भैया कुछ दिन पहले उसी पांचाली द्रौपदी ने हमसे ये कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। आज वो अंधों के चक्कर में फंस गई है, जाओ उसके केसों को पकड़ करके बीच सभा में ले आओ। आज उससे हम दिखाते हैं कि अंधों के भी नेत्र वाले होते हैं। उसी समय श्रोताओं, आज उसी समय जैसे ही दुशासन वहां से चला और एकदम से दरवाजे पर लात मारी, दरवाजा खुल गया। द्रौपदी उठ करके बैठ गई। जवाब दिया, भैया ये क्या तरीका है आने का? क्या तुम मान मर्यादा को भूल गए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बिना अनुमति के यहाँ आने की? दुर्योधन कहने लगा, दुशासन कहने लगा, ए पांचाली द्रौपदी, पहले तो तुम इंद्रप्रस्थ की महारानी थी, लेकिन आज वो हमारा हो गया है। अब तुम कभी दासियों से अनुमति नहीं ली जाती, अब तुम मेरे भैया ने तुम्हें सभा में बुलाया है और तुम्हारे पांचों पति तुम्हें हार गए हैं जुआ में। केसों को पकड़ा द्रौपदी के, आज जब घसीटता हुआ लिए जा रहा है तो द्रौपदी कहने लगी, अपनी सासू को आवाज दे रही है, ओ गांधारिणी मेरी सासू, माता अपने बेटा पूरो कोरी, हम सभा बीच में